कि सज्जाद कादरी का दुलारा चला गया। कोशिश है। सज्जाद कादरी का दुलारा चला गया, अफसोस इल्म फन का मीनारा चला गया। सज्जाद कादरी का दुलारा चला गया, अफसोस इल्म फन का मीनारा चला गया। और बादे सज्जाद कादरी रोशन थे जिससे हम, बादे सज्जाद कादरी रोशन थे जिससे हम, अफलाके सुन्नियत का वो तारा चला गया। बादे सज्जाद कादरी रोशन थे जिनसे हम, बादे सज्जाद कादरी रोशन थे जिनसे हम, अफलाके सुन्नियत का वो तारा चला गया। और दो मिसरे और समाज करें कि अफलाके सुन्नियत का वो तारा चला गया। रो रो के कह रहे हैं ये हजरत ज़िया मियां। बोलिए थोड़ा बोलिए आवाज सुने मोहब्बत से कि रो रो के कह रहे हैं ये, रो रो के कह रहे हैं ये हजरत ज़िया मियां। रो रो के कह रहे हैं तमाम बिरादरान, रो रो के कह रहे हैं ये तमाम बिरादरान, रो रो के कह रहे हैं ये तमाम बिरादरान। एक बेमिसाल भाई हमारा चला गया। रो रो के कह रहे हैं ये तमाम बिरादरान, रो रो के कह रहे हैं ये तमाम बिरादरान। एक बेमिसाल भाई हमारा चला गया, एक बेमिसाल भाई हमारा चला गया। रो रो के कह रहे हैं ये सैयद ज़िया मियां। एक बेमिसाल भाई हमारा चला गया, एक बेमिसाल भाई चला गया। आइए दोस्तों, एक बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा हबीबी साहब किबला के इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीराने तरीक़त, सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ला पिलादे साक़िया, ला पिलादे साक़िया, पैमाना पैमाने के बाद। ला पिलादे साक़िया, पैमाना पैमाने के बाद। बात मतलब की कहूँगा, होश आ जाने के बाद। बात मतलब की कहूँगा, होश आ जाने के बाद। और जिंदगी में दो ही लम्हे, जिंदगी में दो ही लम्हे मुझ पे गुजरे हैं कठिन। जिंदगी में दो ही लम्हे मुझ पे गुजरे हैं कठिन। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। एक दिन मुझको भी करना है अंधेरे का सफर। एक दिन मुझको भी करना है अंधेरे का सफर। ऐ चरागे जिंदगी तुझको बुझा लेने के बाद। ऐ चरागे जिंदगी तुझको बुझा लेने के बाद। और मैं हूं आसी, कर नहीं सकता तुम्हारा सामना।
मैं हूं आसी, कर नहीं सकता तुम्हारा सामना। या रसूल अल्लाह, मैं हूं आसी, कर नहीं सकता तुम्हारा सामना। आऊंगा लेकिन कफन में मुंह छुपा लेने के बाद, आऊंगा लेकिन कफन में मुंह छुपा लेने के बाद। और ये शेर समाप्त फरमाए, मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं मौका मिला तो इनसे गुजारिश करूंगा जाने वाले मुसाफिर से कि चूंकि हमारे ताल्लुक आपके बहुत पुराने हैं, दादा हुजूर का ताल्लुक मेरे वालिद से, बड़े वालिद से लेकर के अब तक ताल्लुक मुझसे है, तो मेरी नमाज जनाजा आप जरूर पढ़ा देंगे। ये मेरी तमन्ना, मेरी हसरत और ख्वाहिश थी। उनसे कहने के लिए सोचा था मैं लोगों बहुत, उनसे कहने के लिए सोचा था मैं लोगों बहुत। याद आई सारी बातें उनके जा लेने के बाद, याद आई सारी बातें उनके जा लेने के बाद। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस साले सवाब की महफिल में हम और आप सब इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद वजीउल्लाह कादरी अलैहि रहमत व रिदवान, अजीज़ान गिरामी, तो इसाले सवाब की जो महफिल होती है उसमें मिलाद पाक साहिब औलाद फ़ख्रे मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे विलादत बासआदत बयान करने का नाम मिलाद। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत की। दाऊद नगर की खाक से एक आलिम, एक मुफ्ती ने जन्म लिया और इसी खाक में आराम फरमा हो गए। रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात सयाह अखलाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आदमी वहीं दफन होता है जहाँ की मिट्टी से वो पैदा किया गया। आदमी वहीं दफन होगा जहाँ की खाक से वो पैदा किया गया। जब माँ के शिकम में नुत्फा पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, ए फरिश्ते जा और जहां इसकी कब्र बनेगी उस खाक को लाकर छिड़काव कर दे। फरिश्ता जाता है, उसकी कब्र की मिट्टी जहां वो दफन होता है उठाता है, शिकम में नुत्फा है लाके छिड़काव करके चला जाता है। अब इसी खाक से गोश्त पोस्ट उसका वजूद तैयार हो गया। आप कहेंगे कि यही की खाक से, तो क्या दाऊद नगर की खाक? जी नहीं। दाऊद नगर में जो सादाते किराम आराम फरमा है अपनी अपनी कब्रों में, क्या उन कब्रों की खाक
क्या उस कब्रिस्तान की खाक? जी नहीं। फिर कौन सी खाक फरिश्ते ने लाया? उस खाक को लाया जो 6 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ी कब्र, गहराई, लंबाई और चौड़ाई, उसी खाक को लाया था फरिश्ते। आपने मैयत को उतार दिया। उसके बाद आपने कहा क्या? मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया। कट्ठे में कब्रिस्तान है, वहां की मिट्टी जी नहीं, वहां की मिट्टी जी नहीं, वहां की मिट्टी जी नहीं, यहाँ की मिट्टी जी नहीं, यहाँ की मिट्टी जो नीचे से ऊपर आई है, और उसी मिट्टी को अपने हाथ में उठाया का मिन्हा खलकनाकुम। नबी फरमाते जहां पैदा होता है, जिस खाक से बनता है, वही दफन किया जाता है। कुरान कहता हमने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में दफन कर देंगे। तो यहीं के खाक से जाने वाला आया था और उसी खाक में चला गया। अजीजाने गिरामी, मुझसे बड़े मकाम में बड़े थे, दर्जे में बड़े थे, वो अलग बात है कि मैं उम्र में बड़ा था, उम्र में मैं बड़ा हूं, लेकिन हजरते इस उम्र में हमने सबसे पहला जो सफर किया वो 1970 का सफर था। और सफर भी मैंने किसी और के साथ नहीं किया। हम 2 भाई छोटे छोटे थे। हजरते साहिब सज्जादा के वालिद बुजुर्गवार को लेकर इनके बड़े भाई पीर तरीक़त हजरत सैयदना शाह हम्माद अहमद कादरी लेकर बनारस शरीफ ले गए। और जब तक ये बनारस में रहे तब तक वो आते जाते रहे। तो सन 70 में मेरा जहां तक याद है कि तकरीबे चेहलुम था या तकरीबे उर्स, यानी दादा दान हजरत का उर्से चेहलुम में। तो मेरे वालिद ने फरमाया कि सैयद साहब जा तो रहे इन लोगों को लेकर, दोनों बच्चों को, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा क्योंकि छोटे छोटे थे और बाप के 2 ही बेटे थे, वो भी आखिरी उम्र में, बहनें बड़ी बड़ी हो चुकी थी सब। तो हर बाप को ख्याल आता, तो इन दोनों का ख्याल रखिएगा ना। हजरत ठीक है, इत्मीनान रखिए। तो उसी वक्त मैं यहाँ हाजिर हुआ। सन 70 के बाद बहमदी ताला मुसलसल में हाजिर आ रहा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी बुनियाद पे मेरी तमन्ना और ख्वाहिश थी कि मेरी नमाज जनाजा ये पढ़ाएं, मगर इजहार मैंने नहीं किया था, इजहार का इंतजार कर रहा था। ये क्या पता था कि मुझे ही देखना पड़े। सोचा तो कुछ और था, हुआ कुछ और, मशीयत इलाही कुछ और। अब साहिब सज्जादा मौजूद हैं, उनसे तो नहीं कह सका, लेकिन मैं इनकी बारगाह में अर्ज जरूर करूंगा कि ऐसे हालात में आप कहीं भी हो, पहुंचने की अगर सूरत हो तो लिल्लाह तशरीफ जरूर लाएं। बस इसके सिवा कुछ नहीं मुझे कहना है। अल्लाह के हबीब ताजदार मदीना रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास तकरीर नहीं, रसूल कायनात फखरे मौजूदात सयाहे अफलाक, इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। और एक बात और बता दूं, आदमी वहीं से पैदा होता है जहां की मिट्टी से बनता। तब सवाल ये पैदा होता है कि कोई तो गरीब नवाज अजमेर में मदफून किए गए, गौसे आजम बगदाद में मदफून किए गए, ख्वाजा हसन बसरी बसरा में मदफून किए गए, हजरत सज्जाद अहमद कादरी यहाँ मदफून किए, हजरत अम्माद अहमद कादरी यहाँ, वो खानदान के तमाम बुजुर्गान किराम यहाँ तशरीफ लाए।
रसूल कायनात फखरे मौजूदात जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में। मरना तो सबको है, दुनिया छोड़ना सबको है, लेकिन नबियों की मौत, वलियों की मौत, उम्मती की मौत में बहुत फर्क है। हर नबी की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, लेकिन रसूल कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया तो सीधे नहीं चला आया, बराह रास्त नहीं आया, बल्कि जिब्रील को भेजा। जिब्रील अंदर गए, बारगाह नबूवत में हाजिरी देते हैं। जिब्रील आने में बहुत देर कर दिया। या रसूलुल्लाह मैं तन्हा नहीं आया हूँ, हजरत इजराइल भी मेरे साथ तशरीफ लाए। तो हजरत इजराइल आए हैं तो कहाँ है? अब कोई नादान ये कह दे, अगर उनको इल्म होता तो ये क्यों पूछते कहाँ है? बहुत सी बातें जानकर भी पूछी जाती हैं। क्या परवरदिगार आलम नहीं जानता कि हजरत मूसा के हाथ में क्या है? फिर भी फरमाता तिलका बे अमीन का या मूसा, तेरे हाथ में क्या है मूसा? इजराइल आए हैं तो कहाँ हैं? का या रसूलल्लाह बाहर खड़े हैं। तो आए क्यों नहीं? क्या इजाजत मांग रहे है? कोई इंसान ऐसा धरती पर जिसके पास मौत का फरिश्ता आया हो इजाजत मांग रहा? वो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जात है। इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत है। हजरत जिब्रील ने कहा जाओ इजाजत, मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश करते। मेरे आका इरशाद फरमाते इजराइल बड़े बड़े सुल्ताने जमाना के पास तुम आए हो, इजाजत तो किसी से नहीं मांगा, यहाँ आने के बाद इजाजत की क्या जरूरत? का या रसूल अल्लाह और थे आप और है। अगर आप इजाजत ना देते तो इजराइल काशान नबूवत के दरवाजे से वापस हो जाता। मुख्तसर रूहे मुस्तफा को लिया, पहले आसमान पे रखना चाहा, उसने इनकार कर दिया, मुझसे अफजल। दूसरे आसमान पे इनकार किया, मुझसे अफजल। सातों आसमान ने कहा मुझसे अफजल। लौ पे रखना चाहा, उसने कहा मुझसे अफजल। कुर्सी पे रखना चाहा, कहा मुझसे अफजल। सबसे बुलंदो बाला मकाम अर्श आजम है, अर्श आजम पे रूहे मुस्तफा रख दें, इससे ऊंचा कोई मकाम ही नहीं है। जैसे ही रखना चाहा अर्श आजम पुकार उठा, ए रूहे मुस्तफा के रखने वाले इजराइल, ये वो रूहे पाक है जिसके वजूद से मेरा वजूद मुझसे आला। रब की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगारा तेरे महबूब की रूहे पाक लेकर हाजिर हुआ। मौला आसमान दुनिया ने इनकार कर दिया, लौ ने इनकार किया, कलम ने कहा, अर्श आजम सबसे बुलंदो बाला मकाम था, उसने भी कहा मुझसे आला। तब कौन सी जगह है जहां मैं तेरे महबूब की रूहे पाक रखूं? रब ने इरशाद फरमाया इजराइल ये वो रूहे पाक है, सबने इनकार कर दिया रखने से। पूछ रहे हो कि कहां रखें? तो इजराइल सुनो, जहां से लाए हो वहीं वापस कर दो, यानी जिसमें मुस्तफा से लाए हो जिसमें मुस्तफा में दाखिल करो। इसीलिए कहा गया कि मदीने की मिट्टी जन्नत से अफजल है, और जो मिट्टी जिसमें मुस्तफा से लिपट गई है वो अर्श आजम से भी अफजल है, वो अर्श आजम से भी अफजल है। अर्श आजम तू बता तेरा आसमां कहां है? अर्श आजम तू बता तेरा आसमां कहां है? तो फलक पुकार उठा, दरे मुस्तफा जा। तो फलक पुकार उठा, दरे मुस्तफा जहां है। अबू दर्दा फरमाते हैं कि रसूल कायनात फखरे मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दर्दा चल मेरे साथ। मैं चल पड़ा अपने आका मौला जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पीछे पीछे। जब अपने सहाबी हजरत सैयदना यासीर
आमिर अंसारी के पास पहुंचे तो देखते क्या हैं कि हजरत सैयदना आमिर अंसारी जो सहाबी रसूल हैं अपनी बिरादरी के लोगों को, अपनी कौम को, अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कराबतदारों को इकट्ठा किए हुए, जमा किए हुए, और जमा करने के बाद अल्लाह के हबीब सारी कायनात के तबीब के जिक्र जमीला बयान फरमा रहे हैं। मुस्तफा की अजमत, मुस्तफा की रिफत, मुस्तफा की यौमे विलादत बासादत बयान कर रहे हैं और फजाइल मुस्तफा बयान करते करते फिर फरमाते क्या है, ए लोगो वो आज ही का दिन है, ए लोगो वो आज ही का दिन है, ए लोगो वो आज ही का दिन है। तो हजरत अबू दरदा फरमाते कि मैं गौर करने लगा कि ये बार बार क्यों तकरार कर रहे, ए लोगो आज ही का दिन है, ए लोगो आज ही का दिन है, ए लोगो आज ही का दिन है। जब गौर किया तो पता ये चला कि वो क्यों कह रहे थे बार बार वो आज ही का दिन है, वो आज ही का दिन है, वो आज ही का दिन है। वो इसलिए कह रहे थे कि 12 रबी अव्वल शरीफ का मुबारक रबीउन नूर का महीना था, दोशंबे का दिन था और 12 रबी अव्वल की तारीख थी, इसलिए कह रहे थे वो आज ही का दिन था, वो आज ही का दिन था, वो आज ही का दिन था। तो अब रसूल पाक फरमाते कि ये क्या कर रहे हो, तो शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है, हराम है, सबको इकट्ठा करके मिलादे पाक बयान कर रहे हो, महफिल सजा रहे हो, अजमत बयान कर रहे हो, ये तो जायज नहीं है। नबी ने ये नहीं फरमाया। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, ए अबू आमिर अंसारी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए और ए आमिर मलाइका मुकर्रबीन तेरे हक में दुआएं कर रहे हैं, और ए आमिर जैसा तुमने किया वैसा जो करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। पता ये चला मिलादे मुस्तफ़ा बयान करने की महफिल सजाई जाती है तो रहमतों के दरवाजे भी खुलते हैं, मलाइका मुकर्रबीन दुआएं भी देते हैं और उसके बाद मग़फ़िरत भी हो जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत किया करो, मोमिन की नमाज जनाजा में शिरकत किया करो। मोमिन और मुसलमान में फर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया, जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो मुसलमान कहलाता है। तो इस्लाम में दाखिल होने वाला मुसलमान होता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर इस्लाम दाखिल हो जाए वही मोमिन कहलाता है। जिसके अंदर इस्लाम दाखिल हो जाए वही मोमिन कहलाता। जब वो मोमिन कहलाता दुनिया से जाता है तो वही आवाज निकलती है, देखने वाले तो देखते हैं, रोने वाले रोते हैं, लेकिन जाने वाला दुनिया को एक पैगाम दे के जाता है कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।